Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT practice set 23. So without delay, come to the point. Man proposes, God disposes. Man propose करता है और God dispose करता है, व्यवस्थित करता है. तो this is antithesis. Next question is, you may address the chair. तो चेयर से रिलेटेड है, मतलब यहाँ व्यक्ति से रिलेटेड बात कही जा रही है, तो दैट इज़ मेटोनिमी. जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस. तो सिनेक्डोची है यहाँ पर कि सिर्फ मुट्ठी भर सिल्वर के लिए वह हमें छोड़ गया. तो सिनेक्डोची फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैलेसी. लीव डांसिंग से यहाँ पे निर्जीव को, यहाँ पे जैसे लीव्स को कोई प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, उसे सजीव दिखाया जाता है, तो दैट इज़ पैथेटिक फैलेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज़ अ नोबल गोर्जियस लैंड टीमिंग प्लस विद प्रीपोजिशन. India is a noble, gorgeous land teeming with natural wealth. Next question is, where shall we meet? Where shall we three meet again? So where does this line appear? तो Macbeth in the first act. कि हम तीनों कहाँ दोबारा मिलेंगी. तो यहाँ विचेस बोलती हैं मैकबेथ ट्रेजेडी में, एंड दिस इज शोर्ट एज ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर. तो विचेस हैज सेड दिस लाइन मैकबेथ इन द फर्स्ट एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज. तो ओनली ऑप्शन डी, ओनली 4. AC स्विनबर्न. यहाँ पे कह रहा हूँ, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के कंटेम्प्रेरी यहाँ पे कौन नहीं थे. तो इनके कंटेम्प्रेरी रॉबर्ट सदे रहे थे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के, विलियम हैजलिट रहे थे, सर वॉल्टर स्कॉट रहे थे, लेकिन AC स्विनबर्न इनके कंटेम्प्रेरी नहीं रहे थे. रॉबर्ट सदे, विलियम हैजलिट, Sir Walter Scott are the contemporary of William Wordsworth and Coleridge, but AC Swinburne is not the contemporary of Wordsworth and Coleridge. Next question is, here are some names of Shakespeare plays. Which one does not use cross-dressing as a device? यहाँ शेक्सपियर के प्ले के कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा है जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस यूज़ नहीं हुई है. तो यहाँ पे देखो, एज यू लाइक इट में क्रॉस ड्रेसिंग थी. रोज़ालिंड ने, उसने लड़के के रूप में वो डिस्गाइज हुई थी. और जूलियस सीजर में नहीं थी यहाँ क्रॉस ड्रेसिंग. सिम्बलिन में थी क्रॉस ड्रेसिंग, और टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इनमें थी, लेकिन जूलियस सीजर में कहीं भी क्रॉस ड्रेसिंग नहीं थी. जैसे लड़की अपने आप को लड़का बना ले, डिस्गाइज कर ले अपने आप को लड़के के भेष में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद द अर्थ. इनमें से कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो अर्थ से जुड़ा हुआ है. तो दैट इज शेक्सपियर्स कैलिबन, एंड दिस कैरेक्टर अपीयर्स इन द टेम्पेस्ट, कैलिबन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द बुक which began as early as 1799 and finished in its version in 1805 but was not published until 1850. This book is Wordsworth the Prelude. कि this is the book which began as early as 1799, कि ये स्टार्ट हुई थी, शुरू की गई थी इसे लिखना तो 1799 में करा गया था, और ये फिनिश हुई थी 1805 में, लेकिन पब्लिश नहीं हुई थी 1850 तक. ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्रील्यूड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें करेक्ट स्पेलिंग किसकी है. तो करेक्ट स्पेलिंग इसमें है एल्केमिस्ट.
बी ऑप्शन इज करेक्ट. ALCHEMIST, alchemist. ALCHEMIST, alchemist is the correct spelling. Next question, find out the correct punctuated version. तो then, comma, and at length, comma, पृथ्वीराज गोट विक्ट्री ओवर हिज एनिमी. कि देन कोमा, एट लेंथ कोमा. देखो देन के बाद हम कोमा का यूज़ करेंगे एंड देन एट लेंथ के बाद कोमा, फिर पृथ्वीराज गोट विक्ट्री ओवर हिज एनिमी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटोनियम ऑफ कॉर्प्यूलेंस इज. कॉर्प्यूलेंस का एंटोनियम क्या है? द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एक डी ऑप्शन है, वही इसका आंसर था. तो ये है स्लेंडर. SLENDER. कॉर्प्यूलेंस का एंटोनियम बनेगा स्लेंडर, दुबला पतला. कॉर्प्यूलेंस मतलब होता है मोटा और स्लेंडर मीन्स होता है पतला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज़. तो जो व्यक्ति उदासीन हो कला और लिटरेचर के लिए तो दैट इज़ कॉल्ड फिलिस्तीन. उसे हम बोलेंगे फिलिस्तीन. PHILISTINE. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोमनीलोक्विस्ट. ये कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति नींद में बात करता हो तो उसको बोलते हैं हम सोमनीलोक्विस्ट. लोक मतलब होता है OQ, कन्वर्स करना, कन्वर्सेशन करना, बातचीत करना, और सोम मतलब होता है स्लीप. नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिंग ऑफ वंस ऑन सिस्टर इज नोन एज. तो इसका आंसर है सोरोसाइड. अपनी बहन को मारना दैट इज़ कॉल्ड सोरोसाइड. SOROCIDE. साइड मतलब होता है मर्डर करना. देखो बहन की हत्या को बोलते हैं सोरोसाइड, माता की हत्या को बोलते हैं मैट्रिसाइड, और पिता की हत्या को बोलते हैं पैट्रिसाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिव. लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन, बिना इन्फॉर्मेशन के छुट्टी लेना, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंच लीव. इसे हम बोलते हैं फ्रेंच लीव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट सेंटेंस. देखो सही सेंटेंस को चुनना है. तो देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट. दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. कंपार्टमेंट में कोई रूम नहीं है, मतलब कोई जगह नहीं है ना खाली, तो यहाँ पे बोलेंगे नो रूम. नो प्लेस भी नहीं बोलेंगे, नो सीट भी नहीं बोलेंगे, और आर तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो ये इसलिए कट गया. इजी आएगा यहाँ पे. तो देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट. दिस सेंटेंस इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट नहीं है? देखो इसमें से फर्स्ट तो ठीक है कि मैंगो ट्री इज़ लेडन विद फ्रूट. ठीक है, ये भी. हैड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी ठीक है. हैड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो मैनी अ सोल्जर की बात करें तो यहाँ पे डाइस ठीक है, ये भी. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर मानेंगे इसे. मैनी अ सोल्जर, ए लगा दिया यहाँ पे. और यदि हम बात करें सेकंड सेंटेंस की तो ही एज वेल एज आई इज़ आएगा. देखो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग. तो जब एज वेल एज से सेंटेंस जुड़ा रहता है तो वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो नेक्स्ट है हमारा, इसमें से यदि कोई एरर है तो वो आपको बतानी है, नहीं है तो नो एरर पे आपको टिक करना है. तो ब्रेड एंड बटर, इसे एक ही मानते हैं. ब्रेड एंड बटर इज़ हिज डेली ब्रेकफास्ट. तो ब्रेड एंड बटर इज़ आएगा यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसोलॉजिस्ट. मिस मतलब होता ही हेट करने वाला है, निगेटिव सेंस में जाता है ये. तो मिसोलॉजिस्ट मतलब होता है हेटर ऑफ लर्निंग एंड रीजनिंग. जो लर्निंग ज्ञान से और रीजनिंग से हेट करे दैट इज़ कॉल्ड मिसोलॉजिस्ट. मिसोलॉजिस्ट मीन्स हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब क्या होता है? ये होता है स्टडी ऑफ कोइंस. कोइंस के अध्ययन को हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीस ऑफ राइटिंग विच इज़ फुल ऑफ प्रेज. जो प्रेज से भरा हुआ था ऐसी पीस ऑफ राइटिंग को हम क्या बोलते हैं? पेनजिरिक. PANEGYRIC.
पेंजेरिक मतलब क्या होता है, जो फुल ऑफ प्रेस से भरा रहे। नेक्स्ट है फुल ऑफ पब्लिक मनी फॉर वंस ओन बेनिफिट। तो पैक्यूलेशन, जो पब्लिक मनी का प्रयोग अपने ही बेनिफिट के लिए करे तो दैट इज़ कॉल्ड पैक्यूलेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ पे आपको है ना नरेशन बता दी है, करेक्ट नरेशन इसमें क्या है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट आपका यही है, एडवाइस तो यहाँ लिखेंगे नहीं तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, नन ऑफ द अबव भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ही सेड टू मी, डू यू कीप तो नहीं आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, दिस इज सिंपल सेंटेंस और इसमें भी इम्पेरेटिव है ये। तो ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन कीप टू द लेफ्ट, तो सलाह दे रहे हैं कि आप बाई ओर चलो। तो ही सेड टू मी कीप टू द लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो करेक्ट स्पेलिंग है एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, मीन्स होता है पूर्ववर्ती। तो एंटीसीडेंट सारे में ई है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ए है, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।